Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. सेक्स को लेकर, नवविवाहितों के सेक्सुअल पैटर्न को लेकर नीतीश कुमार की टिप्पणी को बहुत ही असंसदीय और अशोभनीय माना गया। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गलत है जो परिवार नियोजन का या कंसीव ना करने का, प्रेग्नेंट ना होने का जो वो तरीका बता रहे हैं। किस तरीके के रिएक्शंस हैं, और कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि अचानक से नीतीश कुमार ये इतनी लूज टॉक क्यों करने लगे, कभी मांझी के मुद्दे पर, कभी इस तरह के मुद्दे पर। पुष्यमित्र जी देखिए, दो चीजें हुई। एक तो वो सेक्स को लेके उन्होंने एक ही दिन दोनों जगह, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी एक ही तरह की बातें बोली। वो मुझे लगता है कि बहुत डेलिबरेट था, तो क्योंकि उन्होंने विधानसभा में जब कहा तो कहने के बाद उन्होंने मीडिया वालों की तरफ इशारा भी किया कि आप लोग भी सुन लीजिए। तो वो बहुत कूल थे और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, और जब उनको लगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ तो विधान परिषद में उन्होंने उसको और इलेबोरेट किया और अश्लील किया। पता नहीं क्यों उन्होंने किया, लेकिन दोनों दिन बहुत ही जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। और बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सेक्स एजुकेशन था, जो कि बिल्कुल सेक्स एजुकेशन नहीं था, क्योंकि वो बहुत रिस्की तरीका है। मैंने बिहार सरकार के राज्य स्वास्थ्य समिति के लोगों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम बताने दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि जो तरीका वो बता रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल का। वो मुझे लगता है कि शायद वो पता नहीं क्यों कर रहे थे, लेकिन वो बहुत डेलिबरेट था। उन्होंने जानबूझकर, गलती एक बार होती है, उन्होंने 2 बार किया। लेकिन जीतन राम मांझी के मामले में जो हुआ, वो उनका तनाव था, वो भ्रष्ट हुआ, वो आपस से बाहर हो गए। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बार ऐसा किया और दूसरी बार मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया। मैंने उनके बहुत करीबी मित्रों से भी बातचीत की, वो लोग भी बहुत परेशान थे। उन्होंने उनके डॉक्टर से भी बात की है, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है जो रिवर्सेबल है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि वो कई वजहों से अभी लगातार तनाव में है, तनाव की वजह से इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तनाव तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पहले दिन का मामला बिल्कुल अलग था। उन्होंने जानबूझकर केवल इशू बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, खबरों मारने के लिए, ऐसा लगता है। उनके मित्रों ने भी कहा कि उन्होंने शाही फेर दी है, जो उन्होंने किया उसकी शाही फेर दी है। पता नहीं उनकी कैसी राजनीति है। और दूसरे दिन तो वो मुझे लगता है कि पहले दिन के बाद जो इतना विवाद हुआ, उन पर इतने सवाल उठे, लोगों ने भी बहुत सारे सवाल किए और डिफेंड नहीं कर पाए थे लोग, तो इसलिए उस स्ट्रेस में उन्होंने वो स्ट्रेस उनका निकल गया और अपनी खुद की निंदा की। संतोष जी, जब कोई नेता ये कहे कि लड़कियों में शिक्षा बढ़ी, वो अपने अधिकार और अपने शरीर को लेकर, अपने मातृत्व के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक हुई, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनको एक संस्थान में, एक परिवार में सिर्फ बच्चा पैदा करने के उपक्रम के तौर पर ना लिया जाए, वो इस चीज़ को लेकर जागरूक हुई कि 1 या 2 बच्चे, क्योंकि अंततः वो बच्चा गर्भ में उन्हें पालना है, उन्हें पोसना है। यहाँ तक बात समझ में आती है कि उनको एक से मिला, लेकिन जब वो उसको इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हैं तो लोगों की त्योरियां चढ़ी। देखिए, फर्टिलिटी रेट की बात वो करते रहे हैं, लेकिन बहुत ही शालीन भाषा में पहले करते हैं वो। अब देखिए, वो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मुझे अपने पूरे पीरियड की अगर एक तस्वीर बनानी होगी तो मैं साइकिल चलाती हुई लड़की बनाऊंगा। तो मुझे कहा जाएगा एक चीज बनाओ। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो आइडिया कहाँ से आता है कि वो एक ट्राईसाइकिल चला रहा है, एक कोई इसी प्रोग्राम किसी ट्राईसाइकिल किसी को दिया था, तो वहीं से उनको आइडिया आया था कि ये दिया गया। वो खैर बहुत पास्ट की बात है। उसके बाद वो बराबर बोलते थे कि वो डाटा देते थे, देखिए मैट्रिक पास के बाद जो लड़कियों की शादी हुई, 12th के बाद जो शादी हुई, उसकी फर्टिलिटी रेट कैसे बनी है, 4.3 से अब लास्ट में जाकर 2.9 आया है। तो वो इसको ये बोलती थी, वो आराम से गैर कर सकते थे कि परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा अवेयर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर है। वो एक पार्ट है। जैसे आपके प्रोग्राम में ही निखिल, मैं देख रहा था, निखिल ने बहुत बढ़िया एनालाइज किया कि भाई आप तो पुरुष पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहे हैं, और ये बहुत ही वीक, आप जो तरीका बता रहे थे वो बहुत वीक तरीका बता रहे थे। कंट्रासेप्शन की कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी, प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो ये एक तो वो फोरम नहीं था वो बात करने के लिए। तो मुझे लगा कि दिस इज समवेयर ही फॉल्टर्ड। अब पता नहीं उनका स्वास्थ्य का क्या इशू है, नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सीएम हाउस में और जेडीयू खेमे में बहुत इस बात को लेकर के
कंसर्न है। लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मीडिया से इंटरेक्ट वो कम करें। हम लोगों का ये सेंस लगता है ऑलरेडी, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं पाती है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही बातचीत होती है। मैंने भी कपूर ठाकुर किताब लिखने के क्रम में उनसे बहुत 3-4 बार कोशिश की, लेकिन बातचीत मुझसे नहीं हो पाई। पिछली बार बहुत लंबी बातचीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस मामले में जिस तरह से बोले वो उसको आराम से रिफ्रेश कर सकते थे। आप देखिए उनके स्पीच का एनालिसिस अगर आप करेंगे 20 के बाद, तो बहुत सारा फॉरगेटफुलनेस उनके स्पीच में, इनकंसिस्टेंसी, इनकोहेरेंस, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा क्या बोले, और उनको बहुत लोग पास के लोग प्रॉम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। तो वो आप उनको लगेगा एक पैटर्न की तरफ वो दिखा रहा है कि ही इज फॉल्टरिंग समवेयर, ही नीड्स, मतलब उनको कोई, मतलब उनको जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। आई कैन नॉट से फ्रॉम दिस फोरम की आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट ये कंसर्न जेडीयू की लीडर्स को है कि भाई ही शुड टॉक लेस टू मीडिया नाउ। ओके, थैंक यू संतोष सिंह जी, पुष्यमित्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।